अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुमताज़ वैद गुलफ़ाम यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंग्लिश लर्निंग एंड स्पीकिंग कोर्स पार्ट नंबर 3 लेसन नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस बहुत ही अहम चीज़ है ग्रामर में। टेंसेस कहते किसे हैं? टेंसेस ज़मानों को कहते हैं, वक्त या ज़माना। टाइप ऑफ टेंसेस, ये टेंसेस, ये वक्त, ये ज़माना कितनी किस्म का होता है? ज़माने की 3 किस्में हैं। नंबर 1 पे है प्रेजेंट टेंस, 2 पास्ट टेंस, 3 फ्यूचर टेंस। इन 3 ज़मानों को 4 और मज़ीद टेंसेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब मैं अगर इन चारों ज़मानों को प्रेजेंट के साथ मिलाऊं तो ये इस तरह होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वजाहत से मालूम हुआ कि बुनियादी तौर पर टेंस 3 किस्म के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में से हर एक की 4 किस्में होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह पास्ट के साथ, इसी तरह फ्यूचर के साथ, ये कुल मिलाकर 12 टेंसेस बनते हैं। टेंसेस की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त आपको क्या क्या रूल्स और कौन कौन से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने होते हैं, और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब बताता चलूँ। पहले नंबर पे है वर्ब। वर्ब का मतलब है काम यानी एक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में बताता है कि वो शख्स या चीज़ क्या है, या वो क्या करता है, या उसके साथ क्या हो रहा है। बेसिकली वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और आईएनजी इंग वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की इंग वाली फॉर्म का इस्तेमाल बताता चलूँ कि अगर किसी टेंस के नाम में कंटिन्यूस का लफ्ज़ मौजूद हो तो उसमें लाजमी तौर पर वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। वो टेंसेस जिनमें कंटिन्यूस का लफ्ज़ आता है, नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन 6 टेंसेस में वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म 2 ऐसे टेंसेस हैं जिनमें इस्तेमाल होती है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंसेस है जिसमें इस्तेमाल होती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बित अफर्मेटिव फ़िक्रों में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी मनफी और सवालिया फ़िक्रों में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और साथ इमदादी फ़ेल डिड इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, अगर किसी टेंस के नाम में सिर्फ परफेक्ट का लफ्ज़ मौजूद हो और उसमें कंटिन्यूस का लफ्ज़ ना हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें परफेक्ट का लफ्ज़ मौजूद है और उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये 3 ऐसे टेंस हैं जिनमें परफेक्ट का लफ्ज़ मौजूद होता है और इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अगर इन परफेक्ट टेंस के साथ कंटिन्यूस का लफ्ज़ आ जाए तो फिर ज़हन में रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होगी, इंग वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी, और जो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा, कंटिन्यू लफ्ज़ नहीं होगा, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब और वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म के साथ
कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। आपके सामने एक टेबल शो हुआ है, इसमें टेंसेस, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ये तीनों तरतीब से आपको कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है सीखेंगे। नंबर 1 पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में आप डू और डज यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अफर्मेटिव यानी मस्बत फ़िक्रों में आप हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर यूज़ करेंगे और साथ आईएनजी वाली फॉर्म। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड कोई भी नहीं, आप इंग वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर यूज़ होते हैं और इंग वाली फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन, हैव बिन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, इंग वाली फॉर्म आप यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म यूज़ करने का तरीका सीखा है कि प्रेजेंट के कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सी वर्ब की फॉर्म के साथ यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नफ़ी और सवालिया फ़िक्रों में यूज़ होगा, मस्बत फ़िक्रों में नहीं। और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म दोनों यूज़ होंगी। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे और आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब की इंग वाली फॉर्म आप यूज़ करेंगे। आगे है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब हैड बिन और वर्ब की इंग वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म। द नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में आप विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ इंग वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब इन के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में आप विल हैव बिन, शैल हैव बिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इंग वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ तक आपने समझा कि टाइप ऑफ टेंस और टेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स आपने सीखी हैं कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी। इस फार्मूले पे गौर करें कि कोई भी सेंटेंस जिसको आपने ट्रांसलेट करना है उसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तमाम टेंसेस के उर्दू फ़िक्रों का तर्जमा इसी कुलिये के तहत किया जाता है। इस कुलिये में दो चीज़ें काबिल गौर हैं, कौन सी? नंबर 1 वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में यही दो चीज़ें तब्दील होती हैं, यानी हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म मुख्तलिफ होती हैं। ख़ास तौर पर किसी एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और वर्ब की फॉर्म अच्छी तरह याद हों तो आप इस कुलिये के तहत किसी भी टेंस के उर्दू फ़िक्रों का अंग्रेज़ी में बआसानी तर्जमा कर सकते हैं। अगर आपके सामने उर्दू का कोई फ़िक्रा है और आप उसका अंग्रेज़ी में तर्जमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस सेंटेंस का तर्जमा करना चाहते हैं वो कौन से टेंस से तल्लुक़ रखता है। नंबर 2, फ़िक्रे के टेंस का इल्म हो जाने के बाद ये देखें कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएं तो आप इस फार्मूले के तहत किसी भी उर्दू फ़िक्रे का इंग्लिश में बहुत आसानी से तर्जमा कर सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक आप सबसे पहले फ़ाइल का तर्जमा करेंगे, फिर मतलूबा टेंस का इमदादी फ़ेल लगाया जाता है और फिर टेंस के मुताबिक वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है और आखिर में मफ़ूल का तर्जमा किया जाता है।
अब मैं इसी फार्मूले के तहत आपको चंद सेंटेंस की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करके दिखाता हूँ। मैं पानी पी रहा हूँ, वो पतंग उड़ा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं और इस टेंस में इमदादी फ़ेल इज़, एम, आर इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये दोनों बातें मालूम होने के बाद हम इसी फार्मूले के तहत इन दो सेंटेंस का तर्जुमा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैं पानी पी रहा हूँ, आई, हेल्पिंग वर्ब होगा एम, वर्ब होगा ड्रिंकिंग और ऑब्जेक्ट होगा वाटर। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। वो पतंग उड़ा रहा है, he is flying a kite। he subject is helping verb और flying verb और a kite object। यहाँ तक आपको टाइप ऑफ टेंसेस के बारे में और verb और helping verb की यूज़ का पता चल चुका है कि टेंसेस कितने हैं और उनकी इक़साम कितनी हैं और उनमें यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म जो भी यूज़ होती हैं यहाँ तक आपने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लिहाजा नेक्स्ट पार्ट जो है लेसन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप मुकम्मल टेंसेस सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।